जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। मात्र इनमें से 3 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और सवाल को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पहला नंबर सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तर में आपका दिया गया है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के भौगोलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एकता की भावना है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसे बहुत ही सरल भाषा में इसे सजा कर लिखा गया है, ताकि आप लोग एक बार देख लेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न है, मेजनी कौन था। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेजनी कौन था दोस्तों? आपका उत्तर है, मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को इटली के राष्ट्रीय आंदोलन का मसीहा कहा जाता है। मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन सकता है कि मेजनी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो आप लोग याद रखेंगे, मेजनी का जन्म 1805 में जिनेवा में हुआ था। वह पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक क्रांतिकारी संगठन जिसका नाम था कार्बोनरी का सदस्य बन गया। यानी कार्बोनरी जो एक क्रांतिकारी संगठन था, उसका वह एक सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की। वह सबसे पहले तो एक क्रांतिकारी संगठन में जुड़ा, जिस क्रांतिकारी संगठन का नाम था कार्बोनरी का, वो सदस्य बन गया। बाद में उसने यंग इटली नामक संगठन की स्थापना की खुद से। चलिए अगला प्रश्न को अब देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? इसको आप टिक कर ही लीजिएगा, क्योंकि इस बार ये पूर्ण संभावना बन रहा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है, जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। एक लाइन में आपको याद हो जाएगा, इतना आसानी के साथ सजाया गया है एक लाइन में। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। देखिए, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, जब भी आपसे पूछा जाए तो आपको याद कर लेना है, एक लाइन में आपको याद हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण की अनेक बाधाएं थी। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। और यहाँ पर इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी, यानी इन सभी राज्यों के प्रमुखों की अपनी अपनी सोच अलग थी, माने अलग सोच थी। यानी देखिए, जैसे मान लीजिए भारत ही हमारा है, तो इसमें कितने राज्य आते हैं भारत में? तो 28 राज्य आते हैं। तो उसी तरह जर्मनी जो था लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था, और इन सभी राज्यों के प्रमुख की अपनी अपनी अलग सोच थी। जैसे कि धार्मिक और जातीय रूप से भी वे एक नहीं थे। अलग अलग थे। तो आई होप कि दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ भी आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी मैं ज़्यादा क्वेश्चन को मतलब कि वीडियो में लेकर आऊँ, तो आप कमेंट में बताइएगा।